वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको शाफ्ट सिंकिंग का जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियोस देखा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम लोग बेसिकली जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक्स था रिगार्डिंग द शाफ्ट सिंकिंग उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियोस में हम लोग बेसिकली दो टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। पहला तो हम लोग देखेंगे फैक्टर कंसीडर फॉर मेकिंग सेंटर, दूसरा है शाफ्ट सेंटरिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, जब भी हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो बेसिकली जो हम शाफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं, जो हम लोग खुदाई कर रहे हैं, जो हम लोग गड्ढा बना रहे हैं, जो क्रिएट करते हुए नीचे जा रहे हैं, वो आपका चाहिए कि वो एकदम वर्टिकली होना चाहिए। यही वर्टिकल अगर नहीं होगा तो आपका जो इक्विपमेंट आप लगाओगे, जैसे आपका केज, वो तो आपका बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो उसके लिए वो स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो अगर आपका होल वो सीधा नहीं होगा तो वह जाके आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जब भी हम लोग यहाँ पे जैसे ही हम लोग का शाफ्ट सिंकिंग अरेंजमेंट जो हम लोग लगाते हैं, तो या फिर हम आप लोग कह लो कि जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो ये जो गड्ढा है वो मेरा एकदम वर्टिकल जाना चाहिए, तभी जाके हमारा जो मशीनरी है वो लग पाएगा और वो आगे चल के हमारा बेनिफिशियल साबित होगा। अगर यही जो होल है वो हमारा सीधा ना जा करके अगर डेविएट कर जाता है तो हमारा जो मशीन है वो तो हमारा वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, तो वहाँ चल के हमको नुकसान होगा आगे चल के। इसलिए जो होल है वो आपका एकदम सेंटर की ओर होना चाहिए। और वो जो होल आप लोग कर रहे हो, जो इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट सिंकिंग, शाफ्ट सिंकिंग का मतलब ये होता है कि खुदाई करना। तो जो हम लोग गड्ढा खुदाई कर रहे हो वो एकदम वर्टिकल होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, वो किसी भी तरह से उसका डेविएशन नहीं होना चाहिए। तभी जाके हमारा जो शाफ्ट सिंकिंग का प्रोसेस है, जैसे हम लोग मशीनरीज को इंस्टॉल करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल और वो हमारे लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि फैक्टर कंसीडर फॉर मेकिंग सेंटर। जब हम लोग सेंटर करते हैं, यानी कि जब शाफ्ट सिंकिंग जब हम लोग कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए। उसी रेफरेंस पॉइंट के अराउंड में हम लोग को सेंटर करना है। तो वहाँ पे जब हम लोग सेंटरिंग करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, इसके पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हाँ, आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में पे विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं डेली कुछ ना कुछ क्यूज़ अब लेता हूं टेलीग्राम ऐप पे, तो आप चाहो तो वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं फैक्टर कंसीडर फॉर मेकिंग सेंटर। देखिए दोस्तों, शाफ्ट सेंटरिंग का मतलब ये होता है कि जो हम लोग गड्ढा कर रहे हैं ना, वो एक सेंटर पॉइंट के रेफरेंस से ही उसको लेते हुए जब चलेंगे, और जब हमारा इसी सेंटर पॉइंट के रेफरेंस से जब हमारा गड्ढा वो क्रिएट होगा तो उसको हम लोग शाफ्ट सेंटरिंग कहते हैं। दोस्तों, ये जो आपका शाफ्ट सिंकिंग का जो प्रोसेस है ना, जो शाफ्ट सिंकिंग का जो प्रोसेस है वो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसको हम लोग करने के लिए 70 से 80 हज़ार 70 to 80,000 पर मीटर गड्ढा करने के लिए हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर को पैसा इतना देना पड़ता है। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि 1 मीटर गड्ढा करने के लिए हम लोग को 70 से 80 हज़ार तक का पैसा देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को, जो गड्ढा करता है। तो अगर हमारा जो गड्ढा कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्टर, वो हल्का सा भी डेविएट कर देगा, जहाँ पे हम लोग को गड्ढा करना है उसके अराउंड वो हल्का सा भी डेविएट कर देता है, तो क्या होगा कि हमारा जो शाफ्ट सिंकिंग का ऑपरेशन है, जो हम लोग केज वगैरह लगाते हैं, उसके लिए वो सूटेबल नहीं होगा। उस जो हमारा जो केज है उसके लिए तो वो चाहिए कि एक वर्टिकल पाथ होना चाहिए। अगर हमारा होल डेविएट कर जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो ऑपरेशन है फर्दर का वो नहीं हो पाएगा, तो भारी नुकसान हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जब हम लोग गड्ढा करते हैं तो सेंटर को, जब हम लोग गड्ढा करते हैं तो सेंटर के रेफरेंस से बार बार हम लोग को चेक करना पड़ता है कि ये जो हम लोग गड्ढा कर रहे हैं वो आपका स्ट्रेट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसी को हम लोग शाफ्ट सेंटरिंग कहते हैं। सपोज़ दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज़ यह एक मेरा एरिया है, इस एरिया के अंदर में हमको कहीं पे भी शाफ्ट सिंकिंग करना है। सपोज़ ये हमारा मिडिल पोजीशन में हमको शाफ्ट सिंकिंग करना है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि इस एरिया के चारों ओर, ये जो आपका सेंटर है इसके चारों ओर में हम लोग पिलर खड़ा करते हैं। ये आपका पिलर होता है, इस तरह से हम लोग पिलर खड़ा करते हैं। इस पिलर को जब हम लोग इन दोनों से डायगनली इंटरसेक्ट करवाएंगे तो इसका जाहिर सी बात है इसका जो मिडिल पॉइंट है वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग रेफरेंस के लिए क्या करते हैं कि जहाँ पे हम लोग को शाफ्ट सिंकिंग करना होता है उसके चारों ओर में, चारों साइड में हम लोग क्या करते हैं कि पिलर, ब्रिक पिलर हम लोग क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे सरफेस में ही, ताकि हम लोग को क्या है कि रेफरेंस मिलता रहे कि हमारा जो सेंटर है वो कहाँ है और हम लोग जो सिंकिंग कर रहे हैं वो मेरा सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके लिए हम लोग 4 पिलर ले लेते हैं और चारों पिलर को अगर हम लोग डायगनली बाइसेक्ट करें तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो हम लोग को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग शाफ्ट सेंटरिंग करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। तो जब हम लोग शाफ्ट सेंटरिंग करते हैं ना तो कई चीज़ों को हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, जैसे नेचर ऑफ स्ट्राटा। नेचर ऑफ स्ट्राटा कहने का मतलब है कि हमारा जो स्ट्राटा है जहाँ पे हम लोग शाफ्ट सेंटरिंग कर रहे हैं उसका ग्राउंड कंडीशन अगर वो हार्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा तो हम लोग को हेवी ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। और हेवी ब्लास्टिंग में जाहिर सी बात है हम लोग को एक्सप्लोसिव वो ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सप्लोसिव ज़्यादा चार्ज करेंगे वो हमारा शाफ्ट सिंकिंग का जो ऑपरेशन का जो खर्च है उसमें इंक्रीज कर देगा। तो दोस्तों ये जो अगर आप लोग का जो ग्राउंड का कंडीशन वो हार्ड है ना तो क्या होगा कि जब हम लोग सेंटरिंग करेंगे तो वो आपका एक्यूरेट नहीं होगा, कुछ आपका डेविएशन देखने को मिलेगा। सो ये जो नेचर ऑफ स्ट्राटा है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा वाइल मेकिंग सेंटर ऑफ द सिंकिंग शाफ्ट। नेक्स्ट है आपका जियोलॉजी ऑफ द सीम। दोस्तों जियोलॉजी ऑफ द सीम में आ जाता है आपका जैसे फोल्ड हो गया, डाइक हो गया, सील हो गया। दोस्तों जब हम लोग को सील या फिर आपका डाइक मिल जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो भी कोयला होता है तो उसका जो कॉम्पैक्टनेस है वो बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग को शाफ्ट सिंकिंग करने में प्रॉब्लम होगा। सो जब हम लोग हार्ड ग्राउंड में जब हम लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ हम लोग को डेविएशन देखने को मिलता है। तो जब डेविएशन देखने को मिल रहा तो यानी कि मतलब मेरा जो शाफ्ट सेंटरिंग है वो आपका प्रॉपरली नहीं हो रहा। तो जब हम लोग शाफ्ट सेंटरिंग करते हैं तो ये सभी चीज़ों को भी हम लोग को देखना पड़ता है कि जियोलॉजी ऑफ द सीम कैसा है, वहाँ का नेचर ऑफ स्ट्राटा क्या है और सरफेस कंडीशन क्या है। यानी कि मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे जहाँ पे आप लोग शाफ्ट सिंकिंग कर रहे हो अगर वहाँ पे कोई भी आपका बिल्डिंग या फिर स्कूल कॉलेजेस वगैरह है तो वहाँ पे आप लोग को सिंकिंग करना वहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आपको चाहिए कि पब्लिक रोडवे से जो आपका पब्लिक बिल्डिंग्स है इन सभी चीज़ों से आपका जो शाफ्ट सिंकिंग का जहाँ पे आप लोग कर रहे हो वो अलग जगह पे होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को भी आप लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अप्रोच रोडवे टू द शाफ्ट। दोस्तों जहाँ पे भी हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो वो होना चाहिए आपका जो मेन रोडवे है, आपका जो मेन रोडवे है इससे पास में ही होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जब मेरा शाफ्ट सिंकिंग का ऑपरेशन कंप्लीट होगा तब हम लोग क्या करेंगे कि मटेरियल का आना जाना इसी से होगा। मटेरियल या फिर आप कह लो कि मेन एंड मटेरियल, तो दोनों हम लोग केज से ही अप एंड डाउन करने का काम करेंगे। तो जो हमारा मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन करने में वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा तब जब हमारा जो शाफ्ट से रोडवे जो है वो इंटरकनेक्टेड होगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होगा, तो ईजिली हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करवाने का भी काम कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा वाइल मेकिंग शाफ्ट सेंटर, जैसे आपका नेचर ऑफ द स्ट्राटा, जियोलॉजी ऑफ द सीम, सरफेस कंडीशन एंड लास्ट अप्रोच रोडवे टू द शाफ्ट। ये सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा वाइल मेकिंग सेंटर्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया मैं उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं शाफ्ट सेंटरिंग अरेंजमेंट, कि जब हम लोग शाफ्ट को खुदाई कर रहे हैं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो हम लोग खुदाई कर रहे हैं वो एग्जैक्ट हमारा वर्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए हम लोग कैसा अरेंजमेंट करते हैं और कब कब हम लोग जांच करते हैं, तब जाके हमारा जो शाफ्ट सिंकिंग का जो प्रोसेस है वो एकदम आपका स्ट्रेट या फिर आप कह लो कि वर्टिकल हो पाता है। तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से अरेंजमेंट का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों जब हम लोग शाफ्ट सेंटरिंग करते हैं तो कुछ इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है, जैसे चैनल ऑफ फ्रेम,
दूसरा लाइट सेक्शन रेल, तीसरा विंच, चौथा आपका रेडियस रड और पांचवा आपका अ टेबल फिटेड विथ नेल एट इट्स सेंटर ऑफ इट्स टॉप। दोस्तों ये सभी चीज़ें आपका इक्विपमेंट के तौर पर आपका काम करेगी जब हम लोग शार्प सिंटरिंग करेंगे। अब बात आता है कि कैसे हम लोग इन सभी इक्विपमेंट के हेल्प से कैसे हम लोग शार्प सिंकिंग को ये पता करें कि हमारा जो गड्ढा हम लोग कर रहे हैं वो मेरा स्ट्रेट जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्विपमेंट। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपको ये फिगर को गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ये आपका बेसिकली सरफेस वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे आपको सरफेस वाला पार्ट हो गया, और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है बेसिकली ये जो है आपका पार्ट वो आपका शार्प सिंकिंग का एक पार्ट आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो गड्ढा वाला पोर्शन है यहाँ पे बेसिकली आपका जो शार्प सिंकिंग है वो हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ये जो सरफेस है ना, सरफेस में ही हम लोग को एक चैनल को हम लोग को फिक्स करना पड़ता है ग्राउंड में। सपोज़ ये मेरा एक ग्राउंड है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक चैनल होता है, चैनल के को हम लोग फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे क्लम्पिंग करके इसको फिक्स कर दिए ताकि ये जो है चैनल वो मेरा मूव नहीं कर सके, तो इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। अब इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं कि लाइट सेक्शन रेल प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर में हम लोग रेल का पटरी को लगा देते हैं, और ये जो लाइट सेक्शन रेल है वो आपका नीचे वाला ये जो आपका चैनल है, इस चैनल में आपका वो इजीली स्लाइड कर सके, यानी कि इसका जो मूवमेंट है रेल का वो आपका इजीली हो सके इस चैनल ऑफ फ्रेम में। तो यहाँ तक आप लोग ने समझा कि पहला तो हम लोग एक चैनल को फिक्स करते हैं सरफेस में, और उसी चैनल के ऊपर में हम लोग एक लाइट सेक्शन रेल को प्रोवाइड कर देते हैं, जो आपका लाइट सेक्शन रेल वो आपका चैनल में स्लाइड कर सके। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है, तो एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर में हम लोग क्या किए, एक चैनल को फिक्स किए। अब इस चैनल के ऊपर में लाइट सेक्शन रेल को हम लोग ने लगा दिया। अब इस लाइट सेक्शन रेल के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक विंच होता है, ये एक विंच होता है। यहाँ पे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा 4 नंबर करके यहाँ पे दिख रहा है कि विंच है, एक गोला जैसा आपका विंच लगा होता है, और साथ ही साथ इसी रेल सेक्शन में आपका एक पुली भी लगा होता है। ये इस तरह से आपका यहाँ पे आप देखो तो इस फिगर में अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो चौथा नंबर पॉइंट है वो आपका विंच हो गया, और इसी विंच से एक तार जाता है जिस तार को हम लोग पियानो वायर कहते हैं। ये बहुत ही पतला होता है। इसी पॉइंट में आपका एक पुली होता है, जो पुली आपका ऐसे इस तरह से कनेक्ट होता है लाइट सेक्शन रेल से। यहाँ पे आप लोग फिगर देख लो, तो इस प्रकार से आपका जो विंच है वो आपका लगता है। अब ये जो पुली है ना, पुली में ही हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लम्बर जिसको हम लोग साहुल के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। इस तरह से आप देखो तो ये जो आपको नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपका पुली के जस्ट नीचे में आपको दिख रहा है ये प्लम्बर है। प्लम्बर को हम लोग किससे सस्पेंड किए हैं, तो पियानो वायर से सस्पेंड किए, और पियानो वायर आपका किस में अटैच है, तो विंच में अटैच है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ सपोज़ ये हमारा जो गड्ढा है वो उसको अभी आपको इमेजिन नहीं करना। सपोज़ ये मेरा एक फुल्ली मेरा एक सरफेस था। अब सरफेस में ही हमको सपोज़ मैं आपको दूसरे कलर से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये पोर्शन में हमको गड्ढा करना है। जब हम लोग को गड्ढा करना है इसी पोर्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे कि बगल में ही हम लोग ये जो अरेंजमेंट था हमारा, ये जो मैंने आपको बताया कि सरफेस में हम लोग एक चैनल को लगाएं, चैनल के ऊपर में रेल को लगा दिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक जो सेंटर हम लोग ने मार्क किया उस सेंटर में ऐसे करके ही पियानो वायर को सस्पेंड करेंगे कि आपका जो ये जो प्लम्बर है वो आपका इस सेंटर, ये जो सेंटर पॉइंट में है वहाँ पे आके फिक्स हो जाए। यानी कि वो एक तरह से आके इसको ऐसा हम लोग मूव करेंगे कि वो आके उस पॉइंट में वो टच करे। जब टच करेगा ना दोस्तों, तो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ये जो चैनल है, चैनल और आपका रेल में दोनों में हम लोग मार्क कर देंगे, एक मार्किंग करने का काम करेंगे। मार्क इसलिए करेंगे
क्योंकि जब मेरा सॉफ्ट सिंकिंग का प्रोसेस हम लोग जब अपनाएंगे, जब हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो मशीन है, जितना भी हम लोग यहाँ पे लगाए मशीन को, इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो जब हम लोग हटाएंगे तो फिर हम लोग को सेंटर को मैच भी तो करवाना है। तो मैच करवाने के लिए हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस पॉइंट पे लेते आए कि हमको यहाँ पे मार्क करना है, यहीं पे हमको गड्ढा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में हम लोग मार्किंग कर देते हैं, ताकि जब हम लोग इन दोनों को जब हम लोग स्लाइड करके इन दोनों पॉइंट्स को जब कोइनिसाइड करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो हमको मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको इमेजिन करना, सपोज़ ये मेरा जो स्ट्रेट लाइन है वो मेरा एक सरफेस है। इस सरफेस पे ही आपका जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग ने लगा दिया। अब अरेंजमेंट लगाने के बाद हमारा जो सिंकिंग होना है वो आपका सपोज़ इस पॉइंट पे हमको साफ सिंकिंग करवाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट लगाएं, तो अरेंजमेंट लगाने के बाद दोस्तों हम लोग ये जो रेल का पोर्शन है उसको हम लोग स्लाइड करके इस पॉइंट में प्लम्बर को मीट करवा देते हैं। जब मीट हो जाता है तो इन दोनों जो आपका क्लैंप हो गया, आपका जो चैनल हो गया और जो रेल हो गया, उन दोनों को हम लोग मार्क कर देते हैं। मार्क करने का मतलब यही है कि उन दोनों को जब मार्क कर दिए, अब मार्क करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मशीन है इसको हम लोग पीछे स्लाइड करवा करके इधर पीछे की ओर लेते आते हैं। अब हमारा जब पीछे लेते आए तो यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस हो गया। अब स्पेस होने के कारण हम लोग इजीली यहाँ पे गड्ढा कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट सिंकिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं। अब फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे मेरा गड्ढा बढ़ता हुआ जाएगा तो हमको बार बार चेक करना पड़ेगा कि मेरा सॉफ्ट सिंकिंग जो हो रहा है वो एकदम स्ट्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको फिर से जो हम लोग ने गड्ढा के समय, जब हम लोग स्टार्टिंग के समय में जो हम लोग पॉइंट को मार्क करके रखे थे, तो वो तो जाहिर सी बात है वो तो गड्ढा हो गया। अब वो पॉइंट रहा नहीं, तो पॉइंट रहा नहीं ये तो ठीक है, लेकिन पॉइंट मिलने के हम लोग ने एक जुगाड़ पहले से ऑलरेडी कर लिया था। कैसा जुगाड़ किया था? तो हम लोग ने क्या किया था कि जो हमारा चैनल था और जो रेल था उन दोनों में हम लोग क्या किए थे कि मार्किंग करके रख दिए थे कि जब हम लोग इस रेल को जब हम लोग चैनल में स्लाइड किए तो हम लोग को पता चल गया कि मेरा यहाँ पे इस पॉइंट में हमारा सॉफ्ट सिंकिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग गड्ढा जब हम लोग का होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो चैनल था, चैनल के ऊपर में जो आपका रेल था, उसको हम लोग स्लाइड करते हुए उस पॉइंट तक जहाँ हम लोग ने मार्क किया था उस पॉइंट को कोइनिसाइड करवा देते हैं। जब हम लोग कोइनिसाइड करवा देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो साहुल है, जो प्लम्बर है, उसको फिर हम लोग धीरे धीरे उसको हम लोग लोअर डाउन करते हैं ग्राउंड में। जहाँ तक हम लोग ने गड्ढा कर लिया वहाँ तक हम लोग उसको लोअर डाउन करते हैं। अब लोअर डाउन करते करते क्या होता है कि जब नीचे आपका ग्राउंड में सटना वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल होता है, इस टेबल में के बीचों बीच में आपका एक नेल लगा हुआ रहता है। उस नेल को हम लोग प्लम्बर से, ये जो आपका प्लम्बर है ना, उस नेल को हम लोग प्लम्बर से एकदम मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद क्या होता है कि हम लोग एक रेडियस रड लेते हैं, एक लंबा सा डंडा रहता है जिसको हम लोग रेडियस रड कहते हैं। अब इसी सेंटर के रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं कि रेडियस रड को एकदम चारों ओर इसको घुमा देते हैं। अब घुमाने के बाद हमको क्या होता है कि एक आपका सर्कल में आपका पूरा पोजीशन आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉफ्ट सेंटरिंग, जो हमारा सॉफ्ट सेंटरिंग है वो हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कैसे हम लोग सॉफ्ट सेंटरिंग करते हैं ये चीज़ों आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। सपोज़ ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सरफेस और ये जो पॉइंट है वो हमारा एक आपका सेंटर का ही रेफरेंस है। अब इसी सेंटर पे ही हम लोग को क्या करना है कि सॉफ्ट सिंकिंग करवाना है। तो दोस्तों जब हमारा गड्ढा जो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि हम लोग को डेली जब हम लोग एक दिन में हम लोग को सॉफ्ट सेंटरिंग करना पड़ता है। तो जब हम लोग का गड्ढा इंक्रीज़ कर रहा है तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि सॉफ्ट सेंटरिंग करके हम लोग को पता करना पड़ेगा कि हमारा जो गड्ढा हो रहा है वो सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको हम लोग को चेक करना है।
तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा जो रेल हम लोग लगाए थे उस रेल को हम लोग को धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। स्लाइड करते करते उस पॉइंट तक लेके जाएंगे जहाँ पे हम लोग ने मार्क करके रखा था पहले से। जैसे ही वो पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्लम्बर है उसको धीरे धीरे लोअर डाउन करेंगे जहाँ तक हमारा गड्ढा हुआ वहाँ तक। अब जब गड्ढा तक पहुँच जाएगा तो हम लोग एक टेबल लेंगे, जिस टेबल के बीचों बीच में आपका नेल लगा होगा, उस नेल से उस प्लम्बर को दोनों को इंटरसेक्ट या फिर आप कह लो कि दोनों को हम लोग कोइंसाइड करके एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में मिलवा देंगे। सपोज़ यहाँ पे मैं अगर आपको फिगर बनाता हूँ तो सपोज़ ये हमारा एक नेल हो गया, ये हमारा नेल हो गया, ये आपका बेसिकली टेबल हो गया, टेबल के बीच में आपका नेल हो गया, और ये आपका सपोज़ यहाँ से आपका एक पुली है, इस पुली से आपका क्या हो रहा है कि प्लम्बर वो सस्पेंड हो रहा है। तो सस्पेंड हो रहा तो ये जो पॉइंट है, ये नेल का जो पॉइंट है और जो हमारा प्लम्बर है, इन दोनों को हम लोग कोइंसाइड करवा देंगे। जब कोइंसाइड करवा देंगे तो एक रेडियस रड लेंगे, इस रेडियस रड को हम लोग क्या करेंगे कि एकदम पूरा सर्कुलर डायरेक्शन में उससे पूरा घुमवा देंगे। घुमाने के बाद एक हमारा वो सर्कल का शेप में वो शेप दे देगा। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग जो शार्प सेंटरिंग कर रहे हैं वो हमारा स्ट्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे हम लोग को पता चल पाता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा जो ये शार्प सेंटरिंग प्रोसेस है उसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे अभी आपको फिगर में दिखाया गया है कि कैसे हम लोग यहाँ पे शार्प सेंटरिंग करते हैं। आइए इसको भी हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि बेसिकली ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ना आपका, वो आपका ग्राउंड पोर्शन में है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक पुली है, इस पुली के नीचे में आपका एक वायर सस्पेंड किया गया, इसी वायर में आपका प्लम्बर लगा होता है, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, वो उसको हम लोग विंच कहते हैं। इसी विंच क्या है, तो जस्ट लाइक आपका वाइंडिंग ड्रम होता है, इसी से आपका जो भी पियानो वायर है वो आपका लोअर डाउन होगा, या फिर वो आपका पियानो वायर को हम लोग लपेटने का काम करेंगे। तो ये विंच आपका बेसिकली वही काम करता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक आपका रेल सेक्शन लगा होता है जो आपका एक रोलर से कनेक्ट होता है। इसी रोलर के हेल्प से क्या होता है कि ये जो रेल का सेक्शन है वो आपका आगे पीछे स्लाइड करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बाकी तो मैंने आपको पहले ही आपको ऑपरेशन समझा दिया था, मैं यहाँ पे आपको फिगर दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ जो प्रोसेस है कैसे हम लोग करते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, मैं आपको रफली यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। द पर्पज ऑफ शार्प सेंटरिंग अरेंजमेंट इज टू चेक द वर्टिकलिटी एंड द रेडियस ऑफ द शाफ्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यूजुअली वंस एवरी डे। दोस्तों ये जो शार्प सेंटरिंग अरेंजमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस हम लोग इसलिए अपनाते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि जो हम लोग गड्ढा कर रहे हैं वो हमारा वर्टिकली हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो हमारा रेडियस है, शाफ्ट का जो रेडियस है वो हमारा जो मेंटेन हम लोग को करके रखना है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, उसको भी हम लोग टाइम टू टाइम प्रोसीड करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो चेक करने का ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो शाफ्ट है वो एकदम वर्टिकली होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो अरेंजमेंट है वो सक्सेसफुली कहलाएगा। तो मेन प्रोसेस, जो मेन पर्पस होता है ना, जो मेन उद्देश्य होता है हमारा जो शार्प सेंटरिंग करने का, कि हम लोग को पता चले कि वर्टिकली डायरेक्शन में वो हमारा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम लोग को चेक करना पड़ता है। और ये जो चेक हम लोग करते हैं कि शार्प सेंटरिंग जो हम लोग करते हैं वो हम लोग डेली करते हैं, कम से कम एक दिन में कम से कम एक बार हम लोग डेली करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि फॉर चेकिंग द वर्टिकलिटी अ प्लम्बर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सरफेस इन द शाफ्ट एंड रेडियस इज मेजर्ड बाय द रेडियस रड। दोस्तों वर्टिकली डायरेक्शन में हमारा जो शाफ्ट सिंकिंग है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लम्बर को सस्पेंड करते हैं। ये जो प्लम्बर है उसको हम लोग सरफेस से ही सस्पेंड करते हैं इन द शाफ्ट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक रेडियस को मेज़र करने के लिए रेडियस रड लेते हैं, और रेडियस रड को हम लोग पूरा सर्कल में जो हमारा सेंटर पॉइंट था उसके रेफरेंस को लेते हुए वहाँ पे उसको रेडियस रड को पूरा मूव करवाते हैं अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द शाफ्ट। तो ये था आपका बेसिकली, आप कह सकते हो कि जो हमारा मेन पर्पज़ है ना शाफ्ट सेंटरिंग करने का,
वो यही है कि हमारा जो शाफ्ट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, हमारा रेडियस जो हमको मेंटेन करना था वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चीज़ों हम लोग को पता चलता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग अ प्लम्बर फ्रॉम द सरफेस एंड बाय मेजरिंग द रेडियस फ्रॉम द रेडियस रड। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कहा, नेक्स्ट लाइन में लिखा गया कि एट द डेकिंग लेवल, यानी कि जहाँ पे हम लोग गड्ढा कर रहे हैं ना, वहाँ पे डेकिंग का मतलब होता है जो हमारा गड्ढा करने का जो पॉइंट है उसी को हम लोग डेकिंग लेवल कहते हैं। एट द डेकिंग लेवल द अरेंजमेंट हैव रिवेटेड टू द स्टील प्लेट इज अ चैनल विथ क्लैम्प इन विच द लाइट सेक्शन रेल कैन स्लाइड ऑन रोलर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि एक चैनल के ऊपर में आपका लाइट सेक्शन रेल होता है, जो आपका रेल है वो आपका चैनल में इजीली वो मूव कर सके, स्लाइड कर सके विद द हेल्प ऑफ रोलर। एट द अदर एंड ऑफ द चैनल, चैनल के अदर एंड में आपका क्या होता है कि एक पुली होता है। पुली को हम लोग पियानो वायर से कनेक्ट कर देते हैं और पियानो वायर से ही आपका क्या करता है कि प्लम्बर है उसको हम लोग सस्पेंड करते हैं। दोस्तों फिर लिखा गया है कि ऑन द रेल एंड द चैनल देयर आर 2 मार्क्स which coincide when the groove of the pulley with piano wire is exactly at the center of the shaft। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग चैनल और रेल में दोनों को हम लोग एक पॉइंट को मार्क कर देते हैं कि जब वो मिलता है, जो हमारा सेंटर का पॉइंट से जब वो मैच करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उन दोनों में एक मार्किंग करने का काम कर देते हैं। जब हम लोग को जब मार्किंग कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्लाइड करके दूसरा जगह पे कर देते हैं मशीन को। अब फिर जब हम लोग को सिंकिंग करवाना होता है तो हम लोग को सिंकिंग के दौरान में जब हम लोग को सेंटरिंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग ने पॉइंट को मार्क करके रखा था उसको हम लोग क्या करते हैं कि रेल को धीरे धीरे स्लाइड करते हैं और जैसे ही वो उस पॉइंट में आके मिल जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, तो वहाँ से हम लोग प्लम्बर को सस्पेंड करते हैं और फिर फर्दर हम लोग साफ सेंटरिंग का जो प्रोसेस है उसको हम लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें लिखी गई है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा जो समझाया गया कंसेप्ट है वो आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी सजेशन होता है तो आप डेफिनेटली आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप सिंपली हमको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों एक और बात, अगर आपको माइनिंग का किसी भी तरह का नोट्स चाहिए है तो आप हमको व्हाट्सएप में इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहे कि आपको सिंपली मैसेज करना, आप कॉल ना करें। दोस्तों क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट हमको फ़ोन करते हैं तो मैं उसके लिए उतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपका कॉल का रिप्लाई कर सकूं विदिन, जैसे कि आपने फ़ोन किया मैं उसको रिसीव करके आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको कोई भी माइनिंग का नोट्स चाहिए तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप करो, मैं आपको डेफिनेटली कुछ समय में आपको रिप्लाई करूँगा विदिन फ्यू आवर्स के अंदर में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा जो समझाया गया जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। अगर आपको डेफिनेटली आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।